हेलो फ्रेंड्स। तो इस सेक्शन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के लेक्चर्स। इसमें हम इंग्लिश कवर करेंगे। इंग्लिश भी क्या कवर करेंगे, एक तो ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे, एक वोकैब सेक्शन कवर करेंगे। ग्रामर के अंदर हम यहाँ पे दो चीज़ सीखेंगे, एक तो ग्रामर के रूल्स और दूसरा सीखेंगे इसकी एप्लीकेशन। यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको रूल्स करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक्स के साथ। यानी अगर आप मेरे साथ लगातार 7 से 10 दिन अगर जुड़े रहें तो आपके ग्रामर के जो बेसिक है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्रामर इंग्लिश के अंदर जो बेसिक ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर आप जानोगे वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, नाउन यानी संज्ञा, वर्ब यानी क्रिया। तो इसके अंदर आप डिफरेंस जानोगे। आप कब जानोगे कि बी की फॉर्म कब हेल्पिंग वर्ब काम करती है, कब मेन वर्ब का काम करती है, कब ये अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, कब नाउन लेती है। तो इसके अंदर मैं प्रॉपर 7 से 10 दिन सिर्फ बेसिक्स पे काम करूँगा आपके। और बेसिक्स हम इतना अच्छा सीखेंगे कि एडवांस जब समझेंगे तो हमको इससे आधा काम करना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में मैं आपके लिए इंग्लिश के बेसिक्स वीडियो लेके आऊँगा जो आप रेगुलर 7 से 10 दिन लगातार देखिए और मेरे को आप बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छे लगें, आपके काम आए, या फिर मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, 8। तो ये है इंग्लिश की ग्रामर। पूरी की पूरी इंग्लिश इसी ग्रामर के ऊपर बेस होती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं इंग्लिश को 8 पार्ट्स के अंदर 8 पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया हुआ है। नाउन के अंदर, जिसको हम संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो हम पर लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर के अंदर आपका नाउन का बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, एक में प्रोनाउन का, वर्ब का, एडवर्ब का, ऐसे में आपका बेसिक्स कंप्लीट करता हुआ चलूँगा। और मैं ये सभी के सभी लेक्चर अपने कंपटीशन लेवल के ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ। कोशिश मतलब मैं और आप ये दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इन सभी पार्ट्स को अच्छे से सीखेंगे, इनको अप्लाई करना सीखेंगे, ताकि जब भी एग्ज़ाम के अंदर अपने आए तो अपना ये कवर हो जाए। और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर के अंदर अपने एग्ज़ाम में कोई भी रूल आ चुका है तो वो हम इस सेशन के अंदर, इस सेशन यानी इस वीडियो, इंग्लिश के वीडियोस के अंदर हम इसको धीरे धीरे कवर अप कर लेंगे। आज हम स्टार्टिंग करते हैं नाउन से, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। अभी तक आपने इसकी डेफिनेशन सुनी होंगी कि नाउन या संज्ञा इज़ ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आज हम ये नहीं सीखेंगे। आज हम इसकी वो डेफिनेशन सीखेंगे जो इसकी बहुत ही सबसे सिंपल डेफिनेशन और सबसे यूजफुल डेफिनेशन है। क्या? कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यानी नाउन या संज्ञा वो शब्द है, यानी वो शब्द या वो नाम है जो हम किसी को भी देते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कार, तो ये कार मैंने किसी को नाम दिया होगा, तो ये क्या नाउन है। अगर मैं कहूँ साइकिल, तो ये एक नाउन है। यानी अगर मैं किसी भी चीज़ को मैं कहता हूँ नाउन, अगर मैं नाउन किसी को नाम दिया है तो ये भी एक नाउन है। यानी नाउन वर्ड भी खुद एक नाउन है। यानी मैंने इस चीज़ का नाम दे दिया। मैंने ये हाथ में मेरे मार्कर, मैंने इसका नाम दे रखा है मार्कर, तो ये भी एक नाउन है। राम कहता हूँ तो वो भी एक नाउन है। मैं ऑनेस्टी कहता हूँ वो भी एक नाउन है। यानी जिस भी चीज़ को आप नाम दे दोगे, मैं कहता हूँ हाइट, ऊंचाई, कद, तो ये भी एक नाउन होता है। तो यानी नाउन की बेसिक डेफिनेशन आप क्या समझे कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन से अपने को याद रखना है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। यानी जिस भी चीज़ का अपने एक नाम दे देंगे उसको हम नाउन कहेंगे। और आगे इसका एडवांस के अंदर हम सीखते चलेंगे धीरे धीरे, जैसे अपना काम में आएगा ना कि ये नाउन कुछ होती है कि V1 + ING को भी नाउन कह देते हैं। तो वो सब कुछ अपने बेसिक से सीखेंगे और सब कुछ पे। तो इसमें मैंने लिखा है कि नाउन, अपने सीख रहे हैं नाउन। ये है नाउन के 5 टाइप्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन का नाम के अंदर से ही अपने डिफाइन होता है कि कोई चीज़ का प्रॉपर नाम होगा। ये नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है।
नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जैसे हमने सीखा। तो नेमिंग वर्ड है, तो नेमिंग वर्ड एक प्रॉपर नेमिंग वर्ड है। यानी अगर मैंने किसी को राम कह दिया तो ये एक फिक्स पर्सन हो गया कि हाँ ये एक राम है। जैसे एक डस्टर है, आप इसको राम नहीं कह सकते। अगर मैंने इसका नाम XYZ रख दिया और मैं किसी को बोलूँ मेरे को XYZ देना, तो ये मेरे को ये डस्टर निकाल के दे देगा। तो वैसे एक राम, राम यानी किसी फिक्स पर्सन का नाम हो गया। अगर मैं कहूँ राम तो वो एक राम हो गया। सपोज करो 10 लड़के खड़े हैं और मैंने किसी को आवाज़ लगाई राम, तो उनमें से 10 के 10 नहीं आएंगे, सिर्फ एक जिसका नाम राम होगा वही आएगा। या और ये तो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे हेमा किसी लड़के का नाम हो गया, दिल्ली किसी सिटी का नाम हो गया। अब जैसे मैं लेके चलता हूँ कॉमन नाउन के ऊपर, कॉमन हो जाता है सामान्य। सामान्य यानी 10 लड़के खड़े हैं, अगर मैं कहूँ हे बॉयज़ तो 10 के 10 लड़के मेरी तरफ देखेंगे, क्योंकि वो हो गया कॉमन। और उसी बॉयज़ में कहूँ राम तो वो हो गया प्रॉपर। यानी अगर मैं बॉय कहूँ वो इसका कॉमन नाउन हो गया, और बॉय में अगर कहूँ राम तो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं कहूँ हे गर्ल्स तो जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सभी की सभी कॉमन नाउन के अंदर आ गई। और अगर मैं स्पेशली कहूँ हेमा तो वो सिर्फ एक गर्ल तो है, लेकिन वो एक प्रॉपर नाउन है, यानी एक फिक्स आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ इधर मैं। अगर मैं कहूँ सिटी, अब सिटी तो कुछ कोई भी हो सकती है, दिल्ली सिटी हो सकती है, हैदराबाद सिटी हो सकती है, मुंबई सिटी हो सकती है। अगर मैं कहूँ सिटी तो सिटी तो कोई भी सिटी हो सकती है, यानी कॉमन। अगर मैं हैदराबाद चला जाऊँ तो भी मैं कहूँगा मैं सिटी आया हूँ, मैं दिल्ली चला जाऊँ तो भी कहूँ मैं सिटी आया हूँ। लेकिन मैं दिल्ली जाके कह सकता हूँ कि मैं हैदराबाद आया हूँ? नहीं, दिल्ली एक प्रॉपर सिटी होगी तो दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन, और जो सिटी कहेंगे वो हो गया इसका कॉमन नाउन। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है किसी ग्रुप को एक कलेक्शन की तरह यूज़ करते हैं। यानी एक ग्रुप ऑफ, यानी क्लास, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसको हम कहते हैं क्लास। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स उसको कहते हैं टीम। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स उसको कहते हैं बेवी, BEVY। ये SSC के अंदर, CGL के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या होता है? बेवी। अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स भी बेवी होता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो आप करवा रहा हूँ, तो आप नोट्स बना सकते हो। ये बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊँगा और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल मैनर से आपको बताऊँगा कि आप समझ पाओगे सब कुछ। फिर नाउन का फोर्थ पार्ट होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जो किसी मैटर से बना हो। जैसे आयरन है, वाटर, वाटर अब पानी पड़ा है तो पानी चाहे कितना भी पड़ा हो पूरा का पूरा पानी होता है, तो वो एक मटेरियल हो गया, मटेरियल के रूप में लेते हैं। मिल्क मटेरियल के रूप में लेते हैं। फिर चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं जिसको। जैसे मैं कहूँ ट्रूथ, क्या किसी की सच्चाई देखी आपने? नहीं, ट्रूथ हो गया, यानी इसको आपने नाम दे दिया। अब जैसे मैं ऑनेस्टी की बात करूं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। आप किसी की ईमानदारी देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो ऐसे ये है फिक्स एक 5 प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं नाउन की: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को एक बार सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप इसको याद करो, ये प्रॉपर होती है, आगे अपने कहीं काम नहीं आएगा कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन है, ये कलेक्टिव है। इसके बाद का जो मैं पॉइंट बताऊंगा, सारे के सारे ग्रामर के रूल्स नाउन के ऊपर जितने भी बेस होंगे वो उन 2 पॉइंट्स के ऊपर बेस होंगे जो हम इसके आगे अभी सीखेंगे। अभी आपने जो 5 टाइप सीखे वो 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर ग्रामरियन ने क्या किया है, उन 5 टाइप्स को कन्वर्ट करके इन 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब नाउन्स के सिर्फ ये 2 ही पार्ट्स होते हैं, 2 ही टाइप्स होते हैं। क्या? एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। लेकिन आप इसकी वर्ड पे मत जाओ। काउंटेबल का मतलब ये नहीं कि जिसको गिन सके, नहीं। यहाँ काउंटेबल का मतलब वो नाउन्स होंगे, वो नाउन होंगे जिसके बाद में एस या ES लगा के इनको प्लूरल बनाया जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन वो होंगे जिसके नाउन के बाद में एस या ES लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यानी ऐसे नाउन होंगे जो सिर्फ नाउन होंगे, इसके बाद S और ES का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट सीखा कि S और ES नाउन के बाद लगने से प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा ज्ञान के पॉइंट में लिख सकते हो कि क्या, कि अगर मैं नाउन के बाद S या ES लगा दूँ तो ये एक प्लूरल नाउन बना देता है। लेकिन अगर मैं वर्ब के बाद S या ES लगा दूं, वर्ब यानी क्रिया, तो ये सिंगुलर वर्ब बना देता है। अगर मैं नाउन के बाद S या ES लगाऊं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के बाद S और ES लगाऊं तो वो एक सिंगुलर हो जाती है।
ये एक मेमोराइजिंग पॉइंट है, ये आपको मेमोराइज करना है। जैसे इंग्लिश के अंदर जिसका रूल्स मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, जिसको मैं आपकी थ्योरी बता पाऊँगा, वो मैं आपको सारी की सारी क्लियर करूँगा। अब आप कहो इसको टी की जगह टी ही क्यों कहते हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि कोई चीज़ का बेसिक सिंबल देना ज़रूरी होता है। ग्रामर इंग्लिश क्यों बनी है, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। तो अपनी कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए ग्रामर के रूल्स बने हैं कि एक आदमी क्या फील कर रहा है वो दूसरे को समझा सके। तो उस समझाने की टेक्निक को ग्रामर के अंदर हम समझते हैं। तो वैसे ये है कि नाउन के बाद अगर एस एस लगा दें अपने को, तो हमको समझना है कि वो प्लूरल नाउन होता है। और वर्ब के बाद अगर एस और एस लगा दें तो एक सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जैसे नाउन में अगर कहूँ कार, अगर सिर्फ कार लिखा हो तो एक सिंगुलर यानी एक कार की बात करेगा। लेकिन मैं कर दूँ कार्स, एस लग गया, एस या ई एस, कार्स लग गया, तो वो प्लूरल बन गए। वहीं पे अगर मैं बात करूं सिंग क्या एक वर्ब है, सिंग का मतलब होता है गाना। अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूं सिंग्स, एस लगा देता हूं, तो ये बन गया सिंग्स भी गाना। लेकिन ये सिंग ये है प्लूरल, और ये सिंग्स है ये है सिंगुलर वर्ब। ये प्लूरल वर्ब है, ये एक सिंगुलर वर्ब है। जैसे हमने सीखा कि वर्ब के बाद एस और एस लगने के ऊपर ये सिंगुलर वर्ब का काम करती है। इसका काम सबसे ज़्यादा अपने आगे काम में आएगा। और इसी चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन एसएससी सीडीएस रेलवे हर बार पूछता है। तो आप ये चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ के अंदर नोट कर सकते हो, और आप इसको वापस वीडियो लेक्चर देख के समझ सकते हो। जैसे हम यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिसके बाद में एस या इस लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं, और इसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो अब आप पूछोगे कि जो 5 टाइप्स पहले पूछे हैं उनमें कौन से काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल है, तो वो हम सीखेंगे। काउंटेबल यानी वो नाउन जिसमें एस और एस लगा के मैं प्लूरल बना सकता हूँ। जैसे मेरा सबसे पहला नाउन था प्रॉपर, फिर हमने पढ़ा कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मैंने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट, फिर पढ़ा मटेरियल। या मटेरियल पहले पढ़ा फिर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा। तो एक ये प्रॉपर नाउन है। अगर इसको मैं समझूं, जैसे मैं कहूँ राम, श्याम, कैट, ये एक प्रॉपर है। क्या राम का ब्राह्म्स बना सकते हो? क्या श्याम का श्याम्स बना सकते हो? क्या कैट का कैट्स बना सकते हो? क्या कैट एक प्रॉपर नाउन है क्या? नहीं, कैट एक कॉमन नाउन है। राम का राम्स नहीं बनता, श्याम का श्याम नहीं बनता, तो ये अपने क्या होता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है ये। यानी अगर आपको कहीं पे लिखना पड़े कि प्रॉपर नाउन किसकी कैटेगरी में आता है, तो मैं इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अगर मैं बात करूँ कि कॉमन नाउन के अंदर क्या था, कैट था, बॉय थी, गर्ल था, यानी कैट था, बॉय, गर्ल। तो अब कैट का कैट्स बना सकता हूँ, नाउन के बाद एस और एस लगा के आप कहोगे हाँ बना सकते हो। बॉय का बॉयज़ बन सकता है, आप कहोगे हाँ बना सकते हो। गर्ल का गर्ल्स बना सकते हो, हाँ बना सकते हो। तो कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। कलेक्टिव यानी टीम, यानी क्लास। क्या टीम का टीम्स बनता है? सोचो, हाँ बनता है। अब मैं कहूँ कि दिल्ली की टीम और मुंबई की टीम, तो दो टीम हुई तो प्लूरल हो गई। अगर मैं 2 टीम की बात करूँगा तो वहाँ टीम्स यूज हो सकता है, आप कहोगे हाँ हो सकता है। वैसे क्लास की जगह 7th क्लास आएगा, 8th क्लास आएगा। अगर मैं दोनों क्लासेस की साथ में बात करूँ तो क्लास के बाद एस और एस यानी ई एस लग के ये प्लूरल बना सकता है, आप कहोगे बना सकता है। तो कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ में आएगा। अब कहूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाता है, ऑनेस्टी, ट्रुथ। अब आप पूछोगे क्या इसका प्लूरल बना सकते हैं? ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज, ट्रूथ, ट्रूथ्स बन सकता है क्या? कि मेरे को 1 ऑनेस्टी दे दो, मेरे को 2 ऑनेस्टी दे दो, मेरे को 1 ट्रूथ मिला आज, मेरे को 2 ट्रूथ मिले, आप कहोगे नहीं बना सकते। तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता ऐसे या इस लग के, तो ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब मटेरियल है आयरन, वाटर, मटेरियल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। क्या आयरन को एस और एस लगा के प्लूरल बन सकता है?
सोचो, नहीं बन सकता। ये अगर बन गया, जैसे आयरन का आप कहो मैं आयरन्स पढ़ा हुआ देखा है मैंने, तो यहाँ पे आयरन और यहाँ पे आयरन्स, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे आप कहो वाटर या फिर वाटर्स, अब वाटर और वाटर्स वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर का मतलब होता है पानी, और यहाँ वाटर्स का मतलब हो जाता है समुद्री, समुद्र। तो यानी अगर आप नॉर्मल सेंस के अंदर बात करो, अगर वाटर पानी के रूप में आप ले रहे हो तो इसका एस या एस लग के आप इसको काउंटेबल नहीं बना सकते, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो हमने नॉर्मली यही पॉइंट सीखे कि नाउन को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन के अंदर एस और एस लग के अगर वो प्लूरल बन जाए तो काउंटेबल है, एस और एस लग के प्लूरल नहीं बने तो अनकाउंटेबल है। और कंपटीशन लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इंग्लिश पोर्शन को छोड़ नहीं सकते, ये आपके 250 मार्क्स को कवर करता है, जो कि एक 250 मैथ्स का होता है, 250 इसका, 50 जीके, 50 रीजनिंग। तो 250 अकेला इंग्लिश कवर कर रहा है, तो आप इसको किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। आज या कल आपको करना पड़ेगा, तो क्यों ना आज से स्टार्ट करें और हम इसको बेसिक से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको आगे लेते हुए चलेंगे। आप एक बार देखें, दो बार देखें, कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करके पूछें, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। रूल्स आपको रटने नहीं पड़ेंगे, अगर रटने भी पड़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के साथ रटने पड़ेंगे। तो आप आज का नाउन का टॉपिक तो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अभी ऑलमोस्ट अपनी पूरी हो चुकी है, जितनी ड्यूरेशन की अपने को बनानी है। तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि मैं आपका यहाँ पे क्या क्या कवर करूँगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, आप अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपने इस बुक का नाम सुना होगा। जितने भी इसके अंदर रूल्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो अपने कवर होंगे। प्रीवियस ईयर से जितने भी 2011 से 2019 जितने भी रूल्स अभी तक आ चुके हैं अपने इसके अंदर क्लियर होंगे। केडी पब्लिकेशन, इस बुक के जितने भी रूल, जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने क्लियर होंगे। और मास्टरपीस क्रिस्टोफर फिनिक्स सर की जो बुक है, इसके अंदर जो भी रूल आपको दे रखे हैं तो आपको इसमें रटना नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँगा और आपको वो रूल खुद ब खुद समझ में आएंगे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए हम इस मास्टरपीस को भी कंप्लीट कर लेंगे। बस आप थोड़ा पेशेंस के साथ मेरे लेक्चर देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, तो आप और हम मिलके इंग्लिश के प्रति अपना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और ऐसी चीज़ों को आसानी के साथ सीखते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए मेरे को। और हैव ए गुड टाइम एंड कीप लर्निंग।